लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी है। इसमें लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं और नीतियां हैं। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आप उसके बेसिस में LIC से पर्सनल लोन ले सकते हैं। LIC की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स की इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कम है। उन पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के तहत लोन की सुविधा सहित अलग अलग ऑफर्स मिलते हैं। LIC पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट बाकी बैंकों की तुलना में काफ़ी कम है। फिलहाल इसका इंटरेस्ट रेट 9% से शुरू होता है और इसका टेन्योर 5 साल का होता है। आपके पर्सनल लोन की अमाउंट आपके पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू पर निर्भर करती है। आप अपने पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के 90% तक के अमाउंट के लिए लोन ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका LIC पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 5 लाख रुपया है तो आपको 90% के हिसाब से 4.5 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि अगर आप अपने लोन को टेन्योर से पहले पे करते हैं तो इसका प्रीपेमेंट चार्जेस 0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बोरोवर अपने लोन को निर्धारित समय से पहले चुकाना चाहता है तो उसको इसके लिए कोई अलग चार्ज नहीं देना होगा। इसे प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के लिए लिए जाने वाला चार्ज कहा जाता है। LIC पर्सनल लोन पर कितना इंटरेस्ट आएगा ये पूरी तरह से आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करता है। आपके क्रेडिट प्रोफाइल में आपका इनकम, आप किस तरह की एम्प्लॉयमेंट करते हैं, आपका लोन अमाउंट क्या है और आपका लोन का रिपेमेंट पीरियड क्या है वो मैटर करेगा। आपके पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट इन सभी कारणों पर निर्भर करेगी। आपके पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट फ्लैट रेट मेथड या फिर बैलेंस रिडक्शन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। फ्लैट रेट मेथड पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी ओर बैलेंस रिडक्शन मेथड का उपयोग किया जाता है जिसमें लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। इस मेथड में जैसे ही एक बोरोवर अपना लोन चुकाना शुरू करता है तो उसके रिमेनिंग लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट अर्जित होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट था वो घटना शुरू होता है। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपयों का लोन लिया है और धीरे धीरे आपने उसे चुकाते चुकाते अभी आपका लोन अमाउंट 2 लाख रुपया है तो आपके 2 लाख रुपयों पर ही इंटरेस्ट लगेगा। पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति को रिडक्शन मेथड से लाभ मिलता है। इस बेसिस से हम अपना पर्सनल लोन का EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल के लिए 1 लाख रुपयों का लोन लिया है 9% इंटरेस्ट रेट पर तो उसे 8,745 रुपयों का EMI लागू होगा। अगर यही लोन 2 साल के लिए लिया जाता है तो उसका EMI 4,568 रुपये होंगे। 3 साल के लिए लोन पर 3,180 रुपये की EMI होगी। अगर यही लोन 4 साल के लिए लिया जाता है तो उसका EMI 2,490 रुपया होगी। अगर 5 साल के लिए लिया जाता है तो EMI 2,076 रुपये होगी। इसी तरह अगर 5 लाख रुपयों का पर्सनल लोन लिया जाता है 1 साल के लिए तो उसका EMI होगा 44,191 रुपये। 2 साल की टेन्योर में 23,304 रुपये की EMI होगी। 3 साल के लोन की टेन्योर में EMI 18,472 रुपया होगी। 4 साल के लिए 15,000 की EMI होगी और 5 साल के लोन टेन्योर के लिए 12,917 रुपये की EMI होगी। अभी हम जानेंगे कि LIC पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। पहले आपको LIC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। मैंने LIC के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऑनलाइन सर्विसेज के तहत ऑनलाइन लोन पर क्लिक करें। ये वेबसाइट के लेफ्ट हैंड साइड पर पाया जा सकता है। जैसे ही आप ऑनलाइन लोन पर क्लिक करते हैं वो आपको एक नए वेब पेज पर लेके जाएगा जहां आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑनलाइन लोन रिपेमेंट और ऑनलाइन लोन रिक्वेस्ट। अब आपको अपना कस्टमर ID, पासवर्ड और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना होगा। आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को अपने पॉलिसी नंबर के साथ लिंक कराना होगा ताकि आपका जो लोन अमाउंट हो वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटो क्रेडिट होकर जमा हो जाए। होम लोन अप्लाई करते समय हमें 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। इन 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जानने के लिए आप लेफ़्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको SBI की होम लोन कैसे अप्लाई करना है वो जानना है तो आप राइट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं।